सो हे गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था sp हाइब्रिडाइजेशन और उससे पहले हमने समझा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसकी कंडीशंस क्या है। अब हम ले आए हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या ले आए हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन ले आए हैं। तो सेम एटम के जब कोई एक s ऑर्बिटल और कोई 2 ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड बनाते हैं। अब मैंने इक्विवेलेंट क्यों बोला है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो जब 1s ऑर्बिटल मतलब कि कोई एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री देख लेते हैं। ज्योमेट्री में ये 2D बनता है। ठीक है, प्लेन में बनता है। 2D क्या होता है? प्लेन में बनता है। 3D बनता है। ठीक है, 3D मतलब रियल वाला बनता है। ठीक है, अब एंगल क्या होगा इसका? एंगल होता है 120 डिग्री और शेप होता है ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, मतलब कि प्लेन में बनता है। ओके, और शेप भी होगा ट्रायगोनल प्लेनर। अब बॉन्ड कैरेक्टर देख लेते हैं। अब क्योंकि एक s है और 2 p है तो 50-50% तो नहीं होगा। s का कैरेक्टर कम हो जाता है और p का थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि p कितने हैं भाई? 2 है ना, बंटवारा सेम करना चाहिए। तो बॉन्ड कैरेक्टर में क्या होगा? s कैरेक्टर हो जाएगा 33.3% और p कैरेक्टर हो जाएगा 66.6%। फिर इसका एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है BCl3। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? बोरॉन है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 और 2px1। ठीक है, तो अब क्या है, ये सब फिल हैं, तो हमें एक्साइटेड स्टेट इसकी देखना होगा। हमें मतलब देखो px में था, अगर px में रहेगा और इनकी हाइब्रिडाइजेशन हम कराएंगे तो फिर तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। लेकिन हमें क्या कराना है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन करानी है। तो हमने 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन उठा के p में भेज दिया, तो px में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, py में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब ये होगा 1s 2p मिलाकर बनाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसके और एग्जाम्पल्स हैं bf3 और c2h4।